अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा नाम करीम रेगिस्तान वाला है और मेरा ताल्लुक तरपारकर से है। मैं पिछले 3 साल से रेहान फाउंडेशन में बतौर अप्रेंटिस काम कर रहा हूँ। इस वक़्त रेहान कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और मुझे रेहान कॉलेज जॉइन किए हुए 3 मंथ हो चुके हैं और हम एआई टीचर ट्रेनिंग बूट कैंप का कोर्स कर रहे हैं, जिसमें हमें इंटरव्यूज़ करने होते हैं। और आज एक ज़बरदस्त मेहमान के साथ हम इंटरव्यू में मौजूद हैं और आज का गेस्ट है हमारा मरियम थरपारकर वाला। हम इसके बारे में जानेंगे, इसके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। ये भी एक रेहान कॉलेज का स्टूडेंट है, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि ये क्या सीख रहे हैं, इसने क्या अपने आप में चेंजिंग देखी। तो अस्सलाम वालेकुम मरियम भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कीमती मसरूफियात से वक्त निकाला हमारे इंटरव्यू के लिए। और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन करवाएं हमारे नाजरीन को, ताकि वो भी मरियम थरपारकर वाला को सही से जान सके, जो नहीं जानते हो। हाँ जी बिल्कुल। मेरा नाम वरियान थरपारकर वाला है। मैं थरपारकर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं पिछले 3 साल से रेहान फाउंडेशन का हिस्सा हूँ और हालिया के गुज़श्ते 2.5 महीनों से मैं रेहान कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। और अभी मैं मरियम स्मार मदरसा एंड एकेडमी में एज आ एक्स्ट्रा के बच्चों को फैसिलिटेट करता हूँ। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। मरियम भाई, आप मुझे ये बताएं कि रेहान कॉलेज में आपका कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है, आपने क्या क्या सीखा है, इसके बारे में बताएं। जी, मैं आपको ये बताना चाहूँ कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है रेहान कॉलेज में। तो देखे, सबसे पहले तो रेहान कॉलेज में मैं जब भी आया, यहाँ पे मैं आया तो मैं जबरदस्त अपने जो काम सरंजाम देते हैं वो मैंने अपने काम सरंजाम दिए। और उसके बाद मैंने अपने जो टास्क है वो जल्दी से किए। ये इसलिए कि मुझे टाइम के साथ रूटीन मेरे लिए जो लाजमी करार दे दी गई थी और हमारी रूटीन जो थी वो हमारे ऊपर लागू कर दी। मुझे बहुत ज़बरदस्त हुआ कि एक्सपीरियंस ये हुआ कि मैं रूटीन के साथ काम करना सीखा। और उसके बाद मैंने लेवल 1 कंप्लीट की, जो कि मैं पिछले 2 साल से नहीं कर पा रहा था। वो मैंने 25 दिनों के अंदर लेवल 1 कंप्लीट की। और टीचरों की जो भाईचारा देख के, उनको बाकी लोगों को देख के, बाकी स्टूडेंट्स को देख के मैं मेरे अंदर बहुत सारी चेंजिंग आई। जैसे कि अपने काम को सबसे पहले करना और सबसे आगे नंबर 1 रहना। इसलिए ये मेरे लिए एक ज़बरदस्त मौका था। और उसके बाद मैंने लेवल 1 कंप्लीट करने के बाद मैंने मेरा एक्सपीरियंस कॉलेज के थ्रू इंटर्नशिप लगी बिरयानी के ऊपर। वहाँ पे मैंने तकरीबन काफ़ी दिन वहाँ बिरयानी पे मैंने गुजारे। वहाँ पे मुझे बिरयानी बेचना अ, और उसके अलावा हिसाब किताब करना, सॉफ्टवेयर पे चेकआउट करना, उनका पूरा हिसाब किताब जो, हालांकि मुझे मेरा ये बहुत एक ये फायदेमंद जर्नी रही। क्योंकि मुझे हिसाब किताब बिल्कुल भी नहीं आता था। मैं बिल्कुल कमज़ोर था। तो अल्लाह ताला ने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि रेहान बिरयानी के ऊपर मेरा जो ये कमज़ोरी थी, ये कमज़ोरी मेरी ख़त्म हो गई, जो बिल्कुल एक मेरे लिए फ़ायदेमंद है। मैं हिसाब किताब में भी पका चुका। उसके बाद मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप सुपरवाइज़र बने फूड का, कॉलेज के बच्चों का। तो उसकी वो भी मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। उसके साथ मैंने मैनेज किया, इन चीज़ों को देखा। और बच्चों के साथ राशन को सिस्टम तकसीम करना, राशन लाना, उनके हिसाब किताब, उनके जो प्राइस है यानी कि पैसे वगैरह जो भी वो बिल, और जो पैसों का हिसाब किताब और राशन का हिसाब किताब, साथ दालें शालें जो भी होती है उनका हिसाब किताब। तो ये मेरे लिए एक बहुत फायदेमंद रहा है रेहान कॉलेज में। ये मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त साबित हुआ। उसके बाद मैंने बच्चों के साथ
इंटर्नशिप में मैं फैसिलिटेट, पहले तो मैं फैसिलिटेट करता था बच्चों पे कोरंगी में। वहाँ पे भी मेरा ये ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। ये था कि वहाँ के बच्चे जो थे उनको पढ़ाना सीखा, पढ़ाना, बल्कि पढ़ाना नहीं, उनको टास्क करवाना, उनके ऊपर उनको बच्चों को काम करवाना सीखा। और उसके बाद मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें सीखी जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी। और मैंने टीचिंग करना सीखा। टीचर ट्रेनिंग लेवल 1 कंप्लीट करने के बाद मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल जीरो था। उसके बाद मेरा तकरीबन 5-6% मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, बच्चों के साथ बात कर पा रहा हूँ। और उसके बाद मैंने इंग्लिश थोड़ी बहुत मेरी इम्प्रूव हुई, मेरे इंग्लिश के लैंग्वेज थोड़ी बहुत मुझे समझ में आ रही है। थोड़ी पहले बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, तो अभी मुझे समझ में आ रही है। और मेरा अभी भी उसके ऊपर प्रोग्रेस में कर रहा हूँ, ताकि मेरी जो ये लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन स्किल जो है और इंग्लिश लैंग्वेज है, ये मेरी ज़बरदस्त हो जाए। और उसके अलावा मेरी जो यहाँ पे मैं बच्चों को सिखाता हूँ टेडेक्स वगैरह, तो ये भी मेरे फायदेमंद है, क्योंकि इससे मैं सीखता हूँ। जितना बच्चों को सिखाता हूँ उससे ज़्यादा मैं सीखता हूँ। तो ये जो जर्नी है ये मेरे लिए बहुत लर्निंग जर्नी है। तो इससे मैं बहुत ज़्यादा लर्न करता हूँ, चीज़ें सीखता हूँ। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त आपका अच्छा सफ़र रहा और चल रहा है रेहान कॉलेज में। जैसे कि आपने बताया कि मैंने रेहान कॉलेज में फैसिलिटेटिंग की, बच्चों को सिखाया, टीचिंग करना सीखी और रेहान बिरयानी पर मौका मिला, वहाँ पे भी आपने अपने सीखा, उसको बेचना सीखा, हिसाब-किताब सारी चीज़ें आपने सीखी। तो मुझे ये बताएँगे कि रेहान बिरयानी के ऊपर आपने कितना वक़्त गुज़ारा, कितने दिन गुज़ारे, कितने महीने गुज़ारे और वहाँ पे कितनी आप बिरयानी रोज़ाना बेचते थे? इसके बारे में ज़रा बताएँ। जी देखें, मैंने रेहान बिरयानी में तकरीबन 1 महीना 10 दिन तकरीबन मैंने गुजारे थे। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। और उसके बाद हमने बिरयानी भी बेची। तकरीबन हम 5 किलो बनाते थे, तो हमारी दिन की भी निकल जाती थी और कुछ बच भी जाती थी, क्योंकि वो बिकती इसलिए नहीं थी कि वहाँ की पत्ती जो थी, वहाँ के जो शेर ज़्यादातर चेंज होते रहते थे, इसलिए जायका एक जगह पे टिकता नहीं था। इसलिए रेहान बिरयानी में थोड़ा जो ये था नुकसान वगैरह हो रहा था, इसलिए। और उसके बाद हम जो बेचते थे, तकरीबन जुमे के दिन हमारी बिरयानी मुकम्मल बेच जाती थी और उसमें अच्छा खासा मुनाफा निकल जाता था। और उनकी जो रिपोर्टिंग करनी थी वो एक हमें बता दे रही होती थी सिर्फ जुमे के दिन, और संडे के दिन बिकती थी। लेकिन हम तो कॉलेज के स्टूडेंट थे, तो इसलिए हम वो बिरयानी बंद रख देते। संडे के दिन छुट्टी होती है कॉलेज से, तो इसकी वजह से हमें लॉस होना पड़ा, इसलिए फिर वहाँ से मैं ट्रांसफ़र हो गया बिरयानी से। उसके बाद मैं मरीम इस्माइल मदरसा एकेडमी में अब अपने ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ, बच्चों के साथ सीख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ और उनके नए नए चैलेंज। जी बिल्कुल, जैसे आप हैं ना पहले रेहान फाउंडेशन को आपने जॉइन किया, आपको यहाँ पे 2.5 साल हो गए हैं। तो अभी रेहान कॉलेज स्टार्ट होने के बाद रेहान कॉलेज में आपको 3 मंथ हो चुके हैं। तो आपने पहले ज़्यादा सीखा या फिर रेहान कॉलेज में आने के बाद आपने ज़्यादा चीज़ें सीखी और क्या नई चीज़ें सीखी, इनके बारे में भी ज़रा बताइएगा। जी देखें करीम, मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने पहले कुछ भी नहीं सीखा था। मैंने सिर्फ पहले जो मेरी जो जर्नी थी वो ज़रूर थी, थोड़ी बहुत ज़रूर थी वीडियो एडिटिंग के बारे में। और जो मैं टीवी टेलीविज़न पे देख के उन चीज़ों को सीखता रहता था, उन चीज़ों को फिल्म मूवी बनाना, ड्रामा फिल्म वगैरह बनाना, ये पहले सीखता रहता था। लेकिन इतना ज़्यादा नहीं सीखता था, इतना ना मैं इतना मेरा इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं था, समझ में नहीं आती थी चीज़ें, लेकिन करता था। और जब मैं रेहान फाउंडेशन को मैंने जब ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने चीज़ों को समझना सीखा है।
चीज़ों के ऊपर अमल करना सीखा है, इन चीज़ों को प्रैक्टिकल करके देखा है, और इन चीज़ों को मैं एक्सप्लोर करता हूँ, इन चीज़ों को देखता हूँ ताकि ये चीज़ें क्या है। और मैंने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी है, और बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें आई है यहाँ पे, जो नई चीज़ आती है उनके बारे में हमें सरेआम इन्फॉर्म करते हैं, बाकी दुनिया भी इन्फॉर्म करते हैं, ताकि हमें नई नई चीज़ें पता चले और वो चीज़ें हम सीखते हैं। तो मुझे यहाँ पे अच्छी तरह वीडियो एडिटिंग करना यहाँ पे मैंने सीखा, जो मेरा ख्वाब था वो जबरदस्त यहाँ पे सीखा। उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग, जो कि मेरे जो ख्वाब थे वो भी मैंने यहाँ पे सीखा है, ग्राफिक डिजाइनिंग करना। और उसके बाद मैंने फेसलेस वीडियो बनाना और टेडेक्स और कैनवा, ये चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल मेरे लिए नई है, ना ही मैंने पहले कभी सुना था और ना ही इसको करने का पहले मुझे आइडिया था। तो मेरे रेहान फाउंडेशन में आके ये चीज़ें सारी मैंने जानी, इनको देखा है, इनको परखा है, तो ये मेरे लिए एक ज़बरदस्त साबित हुई है। तो ये मैं आपको कह सकता हूँ कि मैंने रेहान फाउंडेशन में 88% मैंने रेहान फाउंडेशन में लर्न किया है, यानी सीखा है। अच्छा, ज़बरदस्त। और आप ये बताएँ कि जैसे एआई का दौर है और आप एक एआई कॉलेज के स्टूडेंट हैं। रेहान कॉलेज आपको एआई के बारे में सिखाता है, रेहान कॉलेज आपको फ्रीलांसिंग के बारे में सिखाता है और बाकी जो फिज़िकल काम होते हैं इलेक्ट्रिशियन वगैरह ये चीज़ें होती हैं, ये भी सिखाते हैं। तो आपने कहीं कोई फिज़िकल काम कुछ सीखे हैं? उनके बारे में ज़रा बताइएगा हमारे नाज़रीन को, और उसके बाद थोड़ा ये भी बताइएगा एआई के हवाले से आपने चीज़ें जो सीखी हैं उनमें आप क्या समझते हैं, क्या और लोगों को ये चीज़ें सीखनी चाहिए, और इसके बारे में ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताएं। जैसे आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है रेहान कॉलेज में, आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं, नई चीज़ें सीखी हैं, और तो इसके बारे में ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। करीम, बिल्कुल मैं आपके 3-4 क्वेश्चन थे, उनके मैं एक एक क्वेश्चन का जवाब देना चाहूँगा। बिल्कुल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यह कि देखें, मैंने सबसे पहला आपका क्वेश्चन था फिजिकल आपने चीज़ें सीखी है रेहान कॉलेज में, रेहान फाउंडेशन में। तो मैं आपको फिजिकल चीज़ें आपको बताना चाहूँ कि मैंने जो सबसे ज़्यादा जो मेरे फायदेमंद चीज़ें हैं वो ये सीखी है कि मैंने हाथों से काम करना सीखा, जैसे कि रोटी बनाना सीखी, सालन बनाना सीखा, और उसके बाद मैंने साफ सफाई करना सीखी, झाड़ू पोछा करना सीखा, और उसके बाद मैंने ये आटा गूंदना सीखा, रोटी बनाना सीखी, सालन बनाना सीखा, चाय बनाना सीखी। ये रोजमर्रा की चीजें हैं फिजिकल, तो ये मैंने यहाँ पे सीखा। और यहाँ जो अपने अंदर का जो ईगो था, साफ सफाई गंदगी को साफ करने का, कि ये मैं नहीं करूँगा, तो ये मैंने यहाँ पे सीखा कि। और उसके बाद मैंने ऐसी ऐसी चीजें सीखी जो बिल्कुल अब वाशरूम धोना सीखा मैंने। और उसके बाद मैंने पूरे ऑफिस को साफ करना सीखा, साफ सफाई के जो काम होते हैं, शीशे साफ करने सीखे। और उसके बाद मैंने झाड़ू लगाना सीखी सही तरह, बाहर बाहर की झाड़ू, अंदर की झाड़ू। और उसके बाद मैंने तकरीबन बहुत सारी ऐसी चीजें सीखी है, ताकि मेरी जो फायदेमंद चीजें होती है ना करीम भाई, तो वो यही है फिजिकली। और ऑनलाइन की अगर आप कहें तो मैंने एआई के टूल सीखे हैं, और वो भी बहुत मेरे फायदेमंद है, जैसे कि चैट जीपीटी, सोरा एआई, और जिमनी एआई, और बहुत सारे ऐसे टूल हैं जैसे कि नारा किट, 11 लैब, और बहुत सारे एआई की जो चीज़ें हैं ये मैंने यहाँ पे सीखी, और मेरे लिए बहुत फायदेमंद है। ये कह सकते हैं कि मैंने 88% यहाँ से लर्न की, फिजिकल और अनफिजिकल, और फिजिकल और ऑनलाइन। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। जैसे कि आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं माशाल्लाह, और आपने टीचर ट्रेनिंग लेवल 1
एक महीने में आपने कंप्लीट किया, और वो कैसे हो सका? जैसे और भी बच्चे आए हैं, लड़के आए हैं, स्टूडेंट आए हैं, उन्होंने बहुत सारा टाइम लगाया, लेकिन आपने इतने कम वक़्त में इतने काम कैसे किए, और किस तरह से करते थे, और आपने टाइम को कैसे मैनेज किया, काम को और इस आपके टास्क को, इसके बारे में ज़रा बताएँ? हाँ जी, देखें, मैं आपको आपने ज़बरदस्त क्वेश्चन किया, और मैं आपको इसका ज़बरदस्त जवाब देता जाऊँ। देखें, बिल्कुल कम वक्त में मैंने कैसे ये किया, क्योंकि मेरा जो माहौल था यहाँ का चेंज हुआ। मैंने दूसरे बच्चों को देखा तो वो आगे ना निकल जाएं, उनके आगे जाने, मुझे सबसे आगे जाना है, इस लालच में मैंने ये जल्दी कर लिया। और ये था कि मैंने एक रात पूरी, बल्कि 2-3 रात इतनी, एक रात में सोता था तो एक रात जागता था, एक रात सोता था तो एक रात जागता था। तो इस तरह मैंने पूरी रातें काली करके भी नंबर बनाने के लिए मैंने ये कोशिश की, तो मैंने ये कर लिए। और उसके अलावा जो टास्क वहाँ वहाँ के जो टीचर है, सर मोहसिन है, इमरान भाई है, ये वहाँ बिल्कुल अपने काम जो टाइम के ऊपर वो टास्क करवाते हैं, तो बच्चों को उनको जो नहीं करते तो उनको डांटते हैं। तो उनके डांटने के बड़े आवाज से थोड़ा मुझे खौफ होता था। तो मुझे ये था कि अपनी इज्जत की लगी होती थी कि कहीं मुझे ना कुछ पाए। तो इसलिए मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने सबसे पहले काम कर लिया अपना, और उसके बाद मेरा काम भी हो गया। और उनके, हालांकि उन्होंने मुझे कभी भी नहीं कहा कि आप क्यों नहीं कर रहे ये वो, क्यों नहीं कर रहे। तो इसलिए मुझसे जब भी बोलते थे तो आराम से बोलते थे, लेकिन बाकियों को बोलते थे तो मेरी, क्या कह सकते हैं, मुझे खौफ आता था थोड़ा बहुत। तो इसलिए मैंने कर लिया अपना काम दूसरों को देख के, और अब मुझे नंबर बनाना है, तो इसलिए मैंने ये कदम उठाए, तो मेरे टास्क हो गए। बहुत ज़बरदस्त। आपने बिल्कुल कम वक़्त में अपनी रातें जाग के नींद ख़राब करके भी आपने अपने टास्क जल्दी किए। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, और बाकियों को भी अपने सीखने के मामले में ऐसा ही करना चाहिए। तो आपने कोई बहाने नहीं किए, आपने अपने काम के ऊपर फ़ोकस किया, अपना काम किया, बहुत अच्छा। अ, आपका आप इस वक़्त मरियम इस्माइल मदरसे में मौजूद हैं, वहाँ पे आपका किस तरह जाना हुआ, और वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस है, वहाँ क्या करते हैं, वहाँ का कैसा माहौल है, इसके बारे में ज़रा बताइएगा? जी बिल्कुल, मैं आपको मेरी पूरी जो ये ट्रैवल पूरा जो जर्नी है बताता हूँ कि मेरा किस तरह जाना हुआ। वो ये था कि सरेआम जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जितने भी हैं, तो उनको 3-3 महीने बाद ट्रांसफर करता है हर कैंपस के अंदर। हर तरह जो जितने भी तरह के कैंपस है उसके अंदर ट्रांसफर करता है 3 महीने बाद। तो मेरा खैर इतने 3 महीने तो नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी मेरे जो यहाँ पे स्टार्टिंग हुई है मरियम इस्माइल मदरसा में, यहाँ पे मुझे भेजा। इसके बाद मैं 3 महीने के बाद मेरी यहाँ से ट्रांसफरिंग हो गया दूसरे कैंपस में। तो इसलिए मेरा जो फर्स्ट यहाँ पे एंट्री है वो मरियम इस्माइल मदरसा एकेडमी में है। और ये यहाँ पे मैं बहुत सारे ऐसी चीजें करता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरी जो कोशिश है वो ये है कि मैं टीचरों के साथ इंटरव्यू करूँ, मैं लेवल 2 की तरफ से नामजद हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादातर अपने ऊपर काम करूँ और अपने जो स्किल है उसको पॉलिश करूँ, और दुनिया में आगे जाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। अब पहले मैंने टास्क करने के लिए आग पहल की थी सबसे पहले के नंबर बनाने में, अब मुझे अर्निंग करने में सबसे नंबर 1 आना है। यहाँ पे मुझे चीजें सीखनी है, और मुझे जितना मैंने टाइम बर्बाद किया था वो रिकवर करना है, यानी वापसी करना है मुझे उस टाइम। बहुत ज्यादा तकरीबन 2 साल मैंने बर्बाद किए थे, बिल्कुल मैंने बहुत टाइम जाया किया, मुझे इसका वो है, पछतावा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब जितने भी मेरे तबीयत खराब हो, जो भी खराब हो, लेकिन वो मेरा टाइम जो है वो रिकवर करना है, उसका पूरा किराया वापसी निकालना है।
तो इसलिए मेरी जो मेहनत है वो बिल्कुल जारी और सारी है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो बच्चे हैं इनके साथ दोस्तियाँ करूँ, इनके साथ इन बच्चों को, ये मेरे स्टूडेंट हैं, इनको मैं तैयार कर रहा हूँ मुस्तकबिल के लिए, और मैं भी इनसे सीखता रहता हूँ नई नई चीज़ें। तो इस तरह सफर चल रहा है। सबसे पहले हम असेंबली करवाते हैं, असेंबली के बाद हम योगा मेडिटेशन करवाते हैं, मेडिटेशन के बाद बच्चे मदरसे में कुरान शरीफ की तालीम हासिल करते हैं। उसके बाद हम टेडेक्स टॉक के जो सेशन करते हैं उसमें हम बच्चों को सिखाते हैं टेडेक्स किस तरह है, और टेडेक्स खुद एतमादी कैसे लाई जाए, और बड़े बड़े स्पीकर जैसे कि टेडेक्स के जो स्पीच करने आते हैं उन 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 स्पीकर्स को उन बच्चों को दिखाते हैं ताकि बच्चे उनके जर्नी से सीख सकें और उन बच्चों के अंदर खुद एतमादी आए। और उसके बाद हम भी उस टेरेस को बैठ के देखते हैं, हमें भी सीखने को मिलता है। और टेरेस के बाद हम बच्चों को प्रैक्टिकली करवाते हैं, रिव्यू रिकॉर्ड करवाते हैं। तकरीबन 2 मिनट का हम रिव्यू रिकॉर्ड करवाते हैं बच्चों से, और वो उनकी जो प्रोफाइल होती है फेसबुक की, लिंक्डइन की, यूट्यूब की, उनके ऊपर हम शेयर करवा दें। और उसके बाद हम बच्चे छुट्टी करते हैं, उनको ब्रेक देते हैं आधे घंटे का, वो ब्रेक करते हैं, उसके बाद वापसी आते हैं। और उसके बाद हम उनको फिर दोबारा हमारा एक आओ नाच पर सेशन है हमारा, और मदनी प्रोग्राम है ज़बरदस्त, वो हम करवाते हैं बच्चों से। और उनको प्रैक्टिकल नात शरीफ और हदीस और दुनिया और टेक्नोलॉजी के बारे में हम बच्चों को सिखाते रहते हैं, और बच्चों के साथ सीखते भी रहते हैं हदीस कुरान शरीफ, और बहुत सारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात, और सारे बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे वाक़े, अच्छे अच्छे जो मौजू है वो लेके आते हैं, उनके ऊपर हम सेशन करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, लाइव करते हैं। और उसके बाद हम 5 बजे छुट्टी हो जाती है, उसके बाद मैं आके अपने काम को कंटिन्यू करता हूँ ताकि मैं भी कुछ अपना काम कर पाऊँ। एनिमेशन कैनवा के ऊपर मैं बहुत सारे एनिमेशन वीडियोस बनाता रहता हूँ कभी कभी, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि कैनवा का एक्सपर्ट बनूँ। और उसके गिग से कैनवा फाइवर के ऊपर मेरा जो फोकस है वो ये है कि मुझे जल्द से जल्द ज़्यादातर फाइवर गिग्स के पोस्टर बनाने हैं और वो सेल करने हैं अपनी इस जो प्रोफाइल पे। और अपने मैंने एक पेज भी बनाया हुआ था यहाँ पे मरियम इस्माइल मदरसे में, यहाँ पे उसके ऊपर अपने जो प्रोडक्ट है सेल करते हैं जो, तो उन पेज के ऊपर उनकी जो एडवर्टाइज वगैरह है वो हम शेयर कर देते हैं, और वो एडवर्टाइज देते हैं तो उनको लाइक शेयर भी करते हैं। लेकिन मेरा जो फोकस है वो ये है कि हम फाइवर के ऊपर गिग पोस्टर्स बनाएं ताकि हमारे क्लाइंट ज़्यादा से ज़्यादा हमारी तरफ अट्रैक्ट हों, और फिर हम उसके अपनी जो सर्विस है वो शेयर कर सकें। जी। बहुत ज़बरदस्त। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने अपने बारे में बताया, सीखने के हवाले से बताया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अब हमारा ज़्यादा वक्त हो रहा है तो हम इख्तिताम करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे मरियम थरपारकर वाला भाई। हमें इसके बारे में जानने का मौका मिला और हमने बहुत सारी चीज़ें इससे सीखी। उम्मीद है आपने भी सीखी होंगी। और बहुत अच्छा लगा मरियम भाई आपसे बात करते हुए, और बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।